जय हिंद साथियों, आज हूँ मैं रोहतास नगर विधानसभा में। यहाँ पर रुझान कुछ बदलते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के रुझान क्या है। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद माजिद है। जी, माजिद साहब, क्या लगता है आपको कि इस विधानसभा के अंदर क्या रुझान चेंज होते हुए नजर आया? हमारी विधानसभा में रुझान यही चेंज हो रहे हैं, मतलब यहाँ काफ़ी टाइम से बीजेपी की पार्टी है। ये महाजन साहब हैं, वो जीते हुए हैं यहाँ से। उन्होंने कोई काम करा नहीं है। वो इस इलाके में कभी आए नहीं है देखने के लिए कि मतलब क्या हो रहा है, क्या नहीं। सड़कें बनी नहीं बनी, नालियाँ टूटी हुई हैं, मतलब कोई विकास का काम नहीं हुआ। कोई विकास का काम नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि आज आने वाले समय के अंदर किसको वोट देना चाहोगे? किस तरह से रुझान चेंज होने चाहिए? पब्लिक का इधर का रुझान तो चेंज ही है सारा, क्योंकि यहाँ कोई हमारे क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हुआ इस तरीके का, सड़क का जैसे हो या लाइटिंग का हो या कोई इलाके में किसी भी तरीके का। तो पब्लिक का रुझान अब बदलने का है। तो अब ये हमारी बहन ये नसीम उस्मान खड़ी हुई है पार्टी से, पीएलपी पार्टी, भारतीय लिबरल पार्टी है। ये अच्छी पार्टी है। इन्होंने हमारा काफ़ी वैसे भी काम कराया इलाके के अंदर। और अब तो किस मुद्दों के ऊपर खड़ी हुई है? क्या क्या मुद्दे उनके हैं कि किस तरह का विकास कर पाएंगे? विकास के मुद्दे यही हैं उनके, मतलब यहाँ के जो जनता की जो है परेशानियाँ, जैसे ये सड़कों का निर्माण है और आपका ये नालियों का निर्माण है या लाइटिंग वगैरह इलाके के अंदर जो छोटी छोटी परेशानियाँ हैं, यही है। और क्या है, यही मुद्दे हैं असली। तो बाकी तो भैया केंद्र सरकार जाने, मोदी साहब जाने हमारे के रोजगार का क्या होगा और जी नौकरियों का क्या होगा लोगों की। क्या परिवर्तन चाहते हैं आप? तो विकास चाहते हैं और क्या चाहते हैं। हमारे इलाके में तो विकास कभी होता नहीं है। आज 5 दिन के अंदर कूड़ा उठा, हमारे इलाके शुक्रवार का उठा हुआ था। तो यहाँ के विधानसभा के विधायक, प्रचंड विधायक कौन है? यहाँ के वो है ऋतिक सूजी जी जी। तो क्या कार्य कराए नहीं कराए उन्होंने? कोई कार्य नहीं करा किसी ने, कोई कार्य नहीं कराया। क्या विकास के कोई भी ऐसे कार्य नहीं कराए? तो आप क्या चाहते हैं? आप तो ये चाहते हैं साफ सफाई रहे, कुछ ये है किसी को आवाम में हमें परेशानी न पड़े। हम ये जैसे पड़े हैं, अभी कूड़ा 5 दिन में आज उठा, तो हमें कितनी दिक्कत हुई है कि हमारे पास जा रहे हैं कि हमारी दुकानों के और कूड़े घरों के सामने जा रहा है कूड़ा ऊपर को। अब किसको चुनना चाहते हो आप? अब देखो ये कोई नया चेहरा देखा है, अभी है हमारी बहन कड़ी भी, तो हम इसके ही समर्थन में रहेंगे। और दूसरी बात ये रही कि देखेंगे, अच्छा मौका ये है कि हम सबको देते आ रहे हैं। झाड़ू को भी दिया, कांग्रेस को भी दिया, इसको भी दिया वोट हमने। हम इसको भी मौका देंगे, नए लोग और होना चाहिए नए चेहरों को। और हो सकता युवा लोग हैं तो लोग जुड़ेंगे भी और अच्छी हो रहेगी उनकी। यहाँ पर काफ़ी सालों से जो है वो विकास नहीं हो पाया। अभी जो मौजूदा विधायक थे महाजन साहब बीजेपी से, उससे पहले सरिता सिंह जी थी, उससे पहले विपिन शर्मा जी थे कांग्रेस के। लेकिन आप अभी अगर मैं आपके कैमरा पर्सन से कहूँगा पीछे दिखाएं तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई विकास नहीं है। कि नालियाँ टूटी हुई हैं। आप आगे जाइए, अयूब अंसारी मस्जिद है, उस गली में पानी हर टाइम भरा रहता है, नमाजियों को बहुत दिक्कत होती है। और ये सिर्फ इसमें आपको वेलकम वार्ड का नहीं बता रहा, पूरे रोहतास नगर विधानसभा में जगह जगह गड्ढे हैं। सरिता सिंह जी विधायक थी, अगर वो 5 साल उन्होंने बढ़िया काम किया होता तो शायद वो पिछली बार हारती नहीं और जितेंद्र महाजन को सीट नहीं मिलती। महाजन साहब आए तो महाजन साहब से भी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन महाजन साहब ने भी यहाँ पर कुछ करा नहीं और विधानसभा में बहुत ही कम आए। तो अब इस बार हमने सोचा कि एक नए चेहरे को लेके आया जाए विधायक के रूप में। भारतीय लिबरल पार्टी से बहन नसीम उस्मान जी इस बार प्रत्याशी हैं और उनके जो और पार्टियों के जुमले वादे थे उस तरह की बातें नहीं कर रही नसीम उस्मान, क्योंकि इसी इलाके की हैं और लोगों के सुख दुख में हमेशा शामिल रही हैं। तो हम लोग इस बार सोचते हैं कि हम लोग भारतीय लिबरल पार्टी, जो कि मुनीश कुमार आज़ादा की पार्टी है, जिनका चुनाव चिन्ह कूड़ेदान है, हम सोच रहे हैं आने वाली 5 फरवरी को कूड़ेदान पे वोट करके और बहन नसीम उस्मान को विजय बनाएं। तो नमस्कार, सलाम आपके व्यूवर्स को और दिल्ली की जनता को। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरा नाम अनस खान है और मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। मैंने दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में 10 साल वर्किंग करी है। और हमारे यहाँ की दिल्ली की जनता की इस टाइम जितनी ज़्यादा हालात ख़राब हैं, इतने शायद ही कहीं किसी के हों। क्योंकि ये जो दिल्ली है, ये जो स्टेट है, ये हिंदुस्तान की राजधानी है, द कैपिटल ऑफ इंडिया, जिस दिल्ली जिसे कहते हैं, जहाँ हम इस टाइम रह रहे हैं। और यहाँ पे इस टाइम चुनाव का माहौल चल रहा है। तो हमने अभी आम आदमी पार्टी को देखा है। आम आदमी पार्टी ने ना ही यहाँ पे कोई डेवलपमेंट करी है, ना ही किसी शिक्षा पे उन्होंने किसी को उजागर किया है, ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटी दी है। तो वो तो कहते हैं कि हमने जो है ना शिक्षा अच्छी कर दी है, हमने एजुकेशन
बिल्कुल दुरुस्त कर दिए हैं, मेडिकल फील्ड अच्छी कर दी है, डिस्पेंसरी खुलवा दी हैं और लोगों को जो है बिजली मुफ्त दे दी है। सर ऐसा होता है ना, क्या हम लोगों को इतना ज़्यादा पीछे कर दिया है कि ना ही हम कोई बिल पे कर सकते और ना ही हम किसी चीज़ को खरीद सकते, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने बिजली का बिल भी पे किया है, वाटर बिल भी पे किया है और हमने अपने कन्वेंस भी खुद ही दिए हैं। जी। और दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी ने, उन्होंने जनता से कारोबार छीन के, सब कुछ छीन के, उसके हाथ में जो उसकी बेसिक ज़रूरतें थी वो भी ना पूरी करके उसे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है कि वो लोग समझ ही नहीं पा रहे कि जो टैक्सेस हम लोग पे कर रहे हैं, जो टैक्सेस हम दे रहे हैं, वही टैक्सेस गवर्नमेंट यूज करके हमें उसका ही बिजली पानी दे रही है। ये कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है कि गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री साहब अपनी जेब से उस चीज को दे रहे हो। ये हमारे ही टैक्सेस हैं जो हमसे 1 गुना की जगह 10 गुना वसूल करके हमसे पे किए जा रहे हैं और वो हम पे ही लगाए जा रहे हैं। तो इसमें कैसा डेवलपमेंट और कैसा विकास? क्या विकास के जैसे कि अब विकास के नाम पर आम जनता को क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होती है, बिजली चाहिए होती है, कन्वेंस चाहिए होता है, जो बसें फ्री कर रखी उन्होंने। सर ऐसा होता है कि मेन चीज अगर विकास के नाम पे है तो वो चीज है रोजगार। अगर आपके पास एक अच्छी नौकरी है, अच्छी जॉब है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने में, अपने घर का पानी का बिल पे करने में। और आपको मात्र 5 से 15 रुपए जो डीटीसी बस का किराया है वो भी आपको पे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपके पास नौकरी होगी। और नौकरी आपके पास तब होगी जब आपके पास अच्छी एजुकेशन होगी। आप दिल्ली के स्कूलों में जाओ, दिल्ली के स्कूल का एक बच्चा, कोई 6th स्टैंडर्ड का या 7th स्टैंडर्ड का बच्चा आप खड़ा करो और उससे कोई टेबल, कोई पहाड़ा या हिंदी की कोई भी चीज़ आप उससे पूछो, वो नहीं बता पाएगा। या आप इससे आगे चलें, इंसान की बेसिक ज़रूरत में से एक जो ज़रूरत है वो ये है कि हर कोई बंदा रिच नहीं होता, पैसे वाला नहीं होता। हर किसी बंदे के पास प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने का पैसा नहीं होता। तो एट द एंड मेरे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो कहाँ जाते हैं? वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादातर अपना इलाज कराना जाते हैं। और मैं खुद 10 साल वर्किंग करके बैठा हूँ जीटीवी हॉस्पिटल में। डीजीएचएस ने मुझे दोबारा रिन्यूअल नहीं दिया, मुझे हटा दिया गया वहाँ से। खैर वो अपनी एक पर्सनल मेरी वो है, लेकिन मैंने 10 साल का जो तजुर्बा देखा है ना, वहाँ कोई दवाई है ना वहाँ कोई टेस्ट होते। इवन एक जो छोटी सी मैं दवाई बता दूं, पेंटॉप उसे बोलते हैं और पीसीएम पैरासीटामोल जिसे बोलते हैं, ये 1-1 रुपए की दवाई जो मेडिकल पे मिलती है, आज दिल्ली गवर्नमेंट में 6-6 महीने से ये भी नहीं है। तो यहाँ की जो खस्ता हालत है, अब क्या परिवर्तन चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि यहाँ हमने 10 साल एक सीएम को देखा, उससे पहले हमने कांग्रेस को भी देखा, देन अब हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को कोई नया बंदा लेके आना चाहिए, 5 साल उससे भी मौका देना चाहिए। और हम लोगों ने जो डिसाइड किया है वो इज़ द बेस्ट पर्सन, डॉक्टर मुनीश कुमार रायज़ादा बीएलपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। देन मिसेस नसीम उस्मान बीएलपी पार्टी से, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है रोहतास नगर, दिल्ली की रोहतास नगर जहाँ मैं रहता हूँ, ये जो मेरी विधानसभा लगती है, यहाँ से जो प्रत्याशी हैं बीएलपी पार्टी, भारतीय लिबरल पार्टी की प्रत्याशी हैं बहन नसीम उस्मान, जिनका चुनाव चिन्ह है, जिनका सिंबल है कूड़ेदान। जितना भी भ्रष्टाचार है, जितनी भी गलत तरीके की चीज़ें गवर्नमेंट ने करी हैं, घोटाले करे हैं, उन सबको अब वक्त है कि दिल्ली की जनता उस सारे भ्रष्टाचार को समेट के इस कूड़ेदान में डाले और इस कूड़ेदान को आगे लेके चलना है हमें, ताकि जो समाज की गंदगी है, जितनी भी गंदगी है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, वो सारा साफ हो। और हमने इस बार मिलजुल कर भारतीय लिबरल पार्टी की प्रत्याशी नसीम उस्मान को यहाँ से जिताना है, ताकि हमारे यहाँ का एमएलए, हमारे यहाँ का विधायक हमारे ही बीच में से हो, कोई दूर नहीं हो। हमारे यहाँ के जो विधायक अभी तक रहे हैं, जितेंद्र महाजन जी रहे हैं, वो भी काफ़ी आउटसाइड में रहते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से। देन उससे पहले जो एमएलए रही हैं, जो उनका नाम आई थिंक सरिता सिंह रहा है, वो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं है, बट वो यहाँ से लड़ रही हैं। लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ का विधायक, हमारे यहाँ का जो अब एमएलए होगा, वो हमारे बीच में से हो, जो हमारी तकलीफ़ों को जानता है, जो समझता है। तो हम लोग दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि बहन नसीम उस्मान को, बीएलपी पार्टी को इस बार आप लोगों ने सत्ता में लेके आना है, अपने बीच में से लेके आना है। जो आपकी अपनी बहन है, अपनी बेटी है, आप लोगों ने सपोर्ट करके उसको लेके आना है। ऐसा है जी, अपनी यही जीतनी चाहिए
और झाड़ू वाड़ू वाले को तो कोई इतनी वो है नहीं, पर ये है नई नई खड़ी हुई हैं तो ये अच्छा है, यही जीते हमारे उससे, और इन्हीं की हम प्रचार कर रहे हैं अच्छा, ज़्यादातर। तो ये जो कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी या बीजेपी पार्टी क्या नहीं कर पाई जो आने वाले समय के अंदर? ये ऐसा है ना, अभी इसने झाड़ू वाले ने तो गटर नाली पाली ये कुछ बनवाई नहीं ज़्यादा खास, और कांग्रेस तो है ही नहीं, तो कांग्रेस का ज़्यादा वो है ही नहीं जोर। ये है अब ये नई नई उभरी है, कुछ पार्टी पहचानेंगी ना, कुछ वो है, कुछ ना कुछ तो होएगा ही। मतलब कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहिए। भाई मैं तो भाई की बात से सहमत हूँ। हमारा सीवर तो बहुत ख़राब है। अच्छा, सीवर नाली तो बहुत टाइम से सफाई, हमारी तो कम से कम 15 साल हो गए गली बने हुई, किसी ने आके झाँका ही नहीं है अभी तक। बहुत दिक्कत हो रही है इसमें तो। ये मतलब कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहिए। आप तो नए इंसान को मौका देना चाहिए यहाँ के विधानसभा से। किसको चाहते हो आप? नया चेहरा यही है जो बनी है, इनको मौका मिलना चाहिए इस विधानसभा से। 5 तारीख को किस में बटन दबाएंगे? बदलाव चाहते हैं भाई, क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, सरकार दूसरी बने। केजरीवाल भी ऐसे ही है और वो बीजेपी वाले भी ऐसे ही है। अच्छा, हाँ, तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर? अब कोई नई पार्टी आ गई तो उसे सपोर्ट करेंगे। नई पार्टी कौन सी है? हाँ, जैसे लिबर्टी पार्टी है, डस्टबिन वाली। हाँ अच्छा, दृष्टि में। हाँ हाँ, इसके 5 सपोर्ट। तारीख को किसको बटन दबाएंगे? इसने नसीम को दबाएंगे बटन। क्या लगता है आपको? आपने पूरी जिंदगी लगा दी, आपने कांग्रेस को दौर भी देखा, किसी से कुछ ना मिला। भाजपा का दौर भी देखा, आम वो आदमी पार्टी का भी देखा। क्या सब- लगता है कि आपको जो डस्टबिन आपको खरीदना पड़ेगा? हाँ, बढ़िया लगता है। क्या इनके जो मैनिफेस्टो में क्या क्या है, इनके क्या क्या बातें कर रहे हैं? नहीं, ये तो गरीब आदमियों को क्या सरकारी नौकरी मिलेगी? हाँ हाँ, चलो ये सारे काम देंगे, फैसिलिटी अगर हो जिस जाए तरह तो। दिल्ली में अभी कितनी